नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हम इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल जो क्लासेज लेते हैं उनका टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चनों की ये क्लास होने वाली है, जो कि इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए। ये क्लास जो कि 1 नवंबर को पेपर हुए थे उन्हीं से उठाए गए सारे क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से अपना टेस्ट पूरा लगाना है और अंत में आप सभी विद्यार्थियों को अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, ताकि हमें पता चल पाए आपके कितने स्कोर आ पाते हैं। चलिए बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इनमें मैंने क्लास में आपको 20 प्लस का टारगेट दिया है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को 20 प्लस करने का टारगेट लेके चलना है और अंत में अपना स्कोर बताएगा। चलिए बिना देर के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? एक टायर की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर। आपको ध्यान दीजिएगा, खास तौर से सेंटीमीटर में दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। मैंने हमेशा आपको बता रखा है, जब भी टायर की बात करें, टायर आपको पता है एक वृत्त की परिधि के रूप में उसकी दूरी तय होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि निकाली, और वृत्त की परिधि का आप सभी को पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात तो यही बनती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो आपको पता है 2 गुणा पाई का मान हम 22/7 रख लेंगे। कितना रख लेंगे? 22/7 रखेंगे। और आर की वैल्यू आपको दी है 7 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या रख दी? 7 रख दी। और ये 7 से 7 मैंने काट दिया, कितना आया? ये हो गया 44 सेंटीमीटर। ये किसमें आएगा? एक चक्कर की दूरी आ गई 44 सेंटीमीटर। आपके पास चक्रों की संख्या 50 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? 44 गुणा क्या कर देंगे? 50 कर देंगे। 44 गुणा 50 आप करोगे, जल्दी से कर लीजिएगा। ये आपका आने वाला है 220, कितना आएगा? 1 शून्य हो जाएगा, 2200 आ जाएगा। कितना? 2200 सेंटीमीटर आया। ये किसमें है? आपका जवाब है सेंटीमीटर में, लेकिन आपको मीटर में चाहिए। इसका मतलब भाग किसका देना पड़ेगा? 2200 में आप भाग दे दोगे किसका? 100 का। तो आपका जवाब आने वाला है 22 मीटर। क्या आएगा? 22 मीटर आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि अगला आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या दिया है? यदि एक काम को दे रखा है ए और बी मिलकर, यहां आप देखिएगा ए और बी मिलकर 12 दिन में करे। आगे बात कर लेते हैं, यदि बात करें सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं, तो आपको दिया तीनों साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। आपको इस तरह का क्वेश्चन कई बार पेपर में दे देता है, यानी दो का साथ दे देता है और फिर या तो अकेले का पूछ लेता है या कहता है इस तरह से कि दो तीनों मिलकर। तो आपको क्या दिया? यहां बात कर लेते हैं, आपको दे रखा है ए प्लस बी। पहले में क्या दिया? ए प्लस बी 12 दिन में करे। कितने दिन में करे? 12 दिन में करे। ये बात आपको दे रखी है। आगे दिया सी प्लस ए कितने दिन में करे? 20 दिन में करे। सी और ए मिलकर कितने दिन में करे? 20 दिन में करे। आगे बात कर लेते हैं, आपको क्या दिया है? आगे आपको दे रखा है बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रखे? वो कर रखे है आपके 15 दिन में। तो ये आपको भाषा दे रखे। अब बात कर लेते हैं, आपको कहा तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। तीनों मिलने का मतलब ही क्या हो गया? इन तीनों को आप देखो, इन तीनों को यदि आप ऐड करोगे तो यहां थोड़ी सी आपको ध्यान देना है। पहले बात तो इनका क्या लेना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। आपको पता है यदि मैं बात करूं 12 और 20 और 15 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम आप तीनों का लेकर देखोगे कितना आएगा? 60 आएगा। और 60 में कुल काम 60 मानते हैं और उनमें हम दिनों का भाग देंगे, तो आपको पता है 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितनी बार गया? 5 बार। यानी हम बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, 60 में 20 का भाग आपको पता है 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 15 का भाग बात कर लेते हैं 4 बार जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यदि आप इन तीनों समीकरणों को, यदि मैं ये 1 नंबर लूं और ये 2 नंबर लूं और ये 3 नंबर लूं, तो आप तीनों को ऐड करोगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना। कैसे ध्यान देना? देखिएगा, क्योंकि आपको पता है यदि यहां देखोगे तो 2 ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 ये आ जाएगा, 2 ही बी आ जाएगा। आपको पता है 2 ही सी आ जाएगा। इसका मतलब आदमी डबल हो रहे हैं और आपके पास जो कार्य था वो तो आपको कोई भी तुलनात्मक अध्ययन प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या करना पड़ेगा? आपको जो कार्य दे रखा है, अब जैसे आप कोई खेत में काम करवाते हो या कोई भी काम करवाते हो, जैसे आपके पास मान लो आदमी डबल आ गए, आपको उतनी देर के लिए लगाए रखना है। इसका मतलब हम काम को डबल कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। 60 गुणा 2 का मतलब हम कितना कर देते हैं? 120 काम है और तीनों को मिला दो, यानी हम बात कर लेते हैं 5 3 8 और 8 4 हो गया 12। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 3 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन आपको दे रखा है 3, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए? एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आयु आपको दे रखा है, कितनी दी है? 1900 रुपए है प्रति माह है, ठीक है। और प्रबंधक की आयु को हम बात कर लेते हैं शामिल कर ले। प्रबंधक यानी हम बात कर लेते हैं उनका जो मेन
रिकॉर्ड रखने वाला होता है, उनकी आय को उसमें जोड़ दिया जाए तो उनकी प्रति माह जो औसत आय है वो कितनी हो जाती है, 2000 रुपए हो जाती है। तो प्रबंधक की आय बताओ। मैंने इस तरह का कई बार स्टूडेंट वाले क्वेश्चन करवा रखे, जैसे नया स्टूडेंट आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता है पहले 20 श्रमिक है, कितने श्रमिक है, तो 20 हम बात कर लेते हैं, व्यक्तियों की संख्या 20, और एवरेज जो है हम बात कर लेते हैं आय है, इनकम है वो कितनी है, 1900 रुपए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 1900 से गुणा कर देंगे तो आपकी कुल इनकम आ जाएगी, गुनी दोनों 38। और फिर बात कर लेते कितने शून्य, 3 शून्य, यानी हम बात कर लेते हैं 38,000 आ गई। और प्रबंधक को मिला दिया, इसका मतलब आदमियों की संख्या एक बढ़ गई है। यदि हम बात कर लेते कितने हो गए, आदमियों की संख्या हो गई 21, कितनी हो गई 21, और एवरेज जो इनकम है वो कितनी हो गई, आपको दे रखा है 2000 रुपए हो गए, कितनी होगी, 2000 रुपए हो गई। इसका मतलब इसको 2000 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 2000 से गुणा करेंगे तो आपको पता है 21 दूनी 42, और फिर बात कर लेते 3 शून्य, बिल्कुल। अब बात कर लेते यदि हम बात करें यहां, तो आपको पता है ये तो है 20 वालों की और ये 21 वालों की, तो 21 वालों में से 20 वालों की घटा देंगे तो आपको कुल मिला के कह सकते हैं कि कितनी आने वाली है, 4000 आएगी क्या, इनका अंतर देख लो बस वही तो होगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 4000 आपकी आय आने वाली है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दिया, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई दे दिए और आपको क्या दे रखे, ऊंचाई दे रखी और उसके आधार की त्रिज्या दे दिए, यानी कुल मिला के हम बेलन की दोनों चीज दे दिए। आपको पता है यदि मैं बात करूं बेलन में आपको ऊंचाई कितनी दी है, यानी बात कर लेते हैं हाइट की बात करें तो कितनी दे रखी, आपको हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, कितनी दी है 15 सेंटीमीटर दी हाइट। और फिर बात कर लेते हैं आगे अगले ने दिया उसके आधार की त्रिज्या, यानी आर की वैल्यू कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी है, आर की वैल्यू कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी है। तो उसका आयतन बताओ। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, क्या होता है जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आयतन का फॉर्मूला होता है 2 पाई, हम बात कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर एच होता है। ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो 22/7 क्या लिखेंगे, 22/7 पाई का मान रखा। फिर आर की वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो आर आपको कितना दे रखा है, आर की बात करें यदि हम बात करें आर कितना दिया आपको दिखाई दे रहा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 7 को हम 2 बार रखेंगे, कितनी बार रखेंगे, 2 बार रखेंगे। और ऊंचाई आपको कितनी दी है, 15 दी है। तो इनको गुणा भाग बस करना, आप जल्दी से कीजिएगा कितना क्या कुछ आने वाला है। तो आप यदि गुणा भाग करके देखोगे तो कितना आने वाला है, साहित्यक आपका देख लीजिएगा कितना आने वाला है। तो ये आप कर दोगे 22 साथी कितना हो गया, 154 हो गया। और 154 गुणा आपको क्या करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। और जल्दी से इनको आप गुणा करोगे, 15 चौको कितना हो गया, 60 हो गया। 80 लगी 6, और हम बात कर लेते 75 6 की बात करें तो आपको पता है कितना हो गया 81, 80 लगी 8, और 15 और 8 कितना हो गया 2310 आएगा। आपका कितना आएगा 2310, किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आयतन हमेशा ध्यान रखिएगा क्यूब में आता है। अब कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं ये पेपर में क्वेश्चन आया तो इसमें अलग कैसे दे रखा है, तो आपको पता है हो सकता है पाई का मान 3.14 रख रखा हो, इस कारण हो सकता है। तो थोड़ी सी आपको पता है 2310 आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सी है, क्योंकि थोड़ी सी आपको पता है पाई का मान 3.14 रखोगे तो ये भिन्नता आपको नजर आ सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। पहले बात कर लेते हैं, कोई भी तार होता है वृत्ताकार दे रखा, आपको क्या दे रखा है, वृत्ताकार दे रखा, इस तरह से दिया है। और हम बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें ये वृत्ताकार तार है जिसकी हम बात कर लेते हैं 1 मीटर लंबा है, तार की लंबाई 1 मीटर है, इसका मतलब इसकी परिधि, तार की लंबाई का मतलब होगा उसकी परिधि। परिधि का माप कितना दिया, परिधि आपको पता है परिधि होती क्या है, 2 पाई आर होती है। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और इसकी वैल्यू दे दी है 1 मीटर। 1 मीटर। अब बात कर लेते हैं, यदि आप ऑप्शन देखोगे तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में उत्तर मिल रहा है। किस में मिल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल रहा है। इसका मतलब आपको 1 मीटर नहीं रखना है, क्या रख लेंगे 100 सेंटीमीटर रख लेंगे। कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हमने नोट कर लिया। अब बात कर लेते हैं, यहां से हम पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालना पड़ेगा, और फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 गुणा 22/7, और फिर बात कर लेते हैं गुणा आर, और बराबर आपका कितना 100। अब कई सारे स्टूडेंट यहाँ पॉइंटों में निकाल लेते हैं और उनको आगे क्वेश्चन हल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपको इनको पॉइंटों में हल नहीं करना है। आप आर की वैल्यू ऐसे लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे, 100 गुणा 7 तो ऊपर जाएगा, और बट्टे में क्या आएगा आपका 2/22, 2/22 आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो इसको ऐसे ही रख लो, ऐसे रखोगे तो आपके काटने पीटने में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। आपको निकालना क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा,
पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, आप जल्दी से निकालने की कोशिश करो। तो 22/7 कितना रखा हमने, 22/7। आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 100 गुणा 7, ये मैं लिख देता हूं 100 गुणा 7, या आप निकाल लीजिएगा जल्दी से। और 2 गुणा 22, इनको कितनी बार रखना आपको पता है, 2 बार रखना है। 100 गुणा 7 और बट्टे में 2 गुणा 22। अब बात कर लेते हैं, जो कट रहा है उनको काट देती है, बाकी हम इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये 22 से 22 आप काट देना, और ये 7 से 7 काट देना, और जो भी कट रहा है उनकी काटने की कोशिश कीजिएगा। और आप 2 से काट सकते, किससे, ये 2 से काट सकते, कितनी बार, 50 बार कटेगा। और ये 2 से काट सकते, कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। और ये फिर काट दीजिएगा, जो भी कट रहा है 11 से कटेगा, ये 2 बार कटा 11 बार, और ये 2 बार कटा 25 बार। और इनको आपको क्या करना है, गुणा भाग करके हल कर लेना है। तो हल करके आप देखोगे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, आप करके देख लेना थोड़ा सा गुणा भाग, बाकी आपका क्वेश्चन का तरीका मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, तो आपको दे रखा है एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दे दिया 560 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा 20, आपको क्या दे रखा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं इसको, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एक आयताकार क्या दे रखा है, क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल आपको दे दिया 560 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताओ। अब आपको पता है, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है, परिमाप निकालना। तो आपके दिमाग में आना चाहिए परिमाप बराबर क्या होता है, आपको पता है आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो आपको लंबाई और चौड़ाई में एक तो दे दिए, एक आपको दी नहीं है। तो आपको पता है क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसके अनुसार आपको एक वैल्यू दे दिए, यदि हम बात करें चौड़ाई या लंबाई, जो भी एक भुजा दे दी है, तो लंबाई हम निकाल लेते हैं कितनी आने वाली है, आपको पता है। यदि हम बात करें तो उधर भाग में चला जाएगा, कैसे करेंगे, आपको पता है जो लंबाई वाला हम निकाल लेंगे, और 560 बटे क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। 560 बटे 20 कर दो जल्दी से, कितना आने वाला है, ये आपका कटेगा 28 बार, क्या 28 आपकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। 28 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आएगी, तो आपकी लंबाई कितनी आएगी, 28 सेंटीमीटर आएगी। अब आपको पता है क्या निकालना है, इसमें रख दो जल्दी से। तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी, 28, फिर बात कर लेते हैं प्लस में हम बात कर लेते हैं, ये आपको 20 दे रखा है एक भुजा, तो 20 रख देते हैं, और फिर इनको हल कीजिएगा। 2 गुणा, यदि हम बात करें तो यहाँ कितना होने वाला है, 48, क्या 48, तो 2 गुणा 48 का मतलब होगा 16, 80 लगे 96, और क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा, 96 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि परिमाप आपको पता है लंबाई की इकाई परिमाप की इकाई होती है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 7 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देने की कोशिश करेगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी, 28 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और वृत्त का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन कई बार सीधे डायरेक्ट भी आ जाता है, फॉर्मूला भी, तो सभी विद्यार्थियों को फॉर्मूले भी ध्यान रखना है। 22/7, और फिर बात कर लेते हैं आर की वैल्यू आपको कितनी दी है, आर की वैल्यू की बात करें 28 दी है, तो 28 को आपको कितनी बार रखना है, 2 बार रखना है। 28 को कितनी बार रखना है, 2 बार। अब जल्दी से इनको काट पीट करके हल करके देखिएगा, ये 7 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 4 बार, और ये 88 गुना क्या करना पड़ेगा, 88 गुना आपको करना पड़ेगा 28, 88 गुना 28। अब यहां थोड़ा सा आप देखोगे तो आराम से गुणा भाग कर लेना, 2464 आपका मीटर स्क्वायर जवाब आएगा, बिल्कुल 2464 आपका जवाब आने वाला है। बिल्कुल काफी सारे स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 8 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको एक श्रेणी का क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आपको पता है पहले लिखा है 39 और फिर लिखा है 41, यानी हम बात कर लेते हैं यहाँ कितना किया, +2 किया, यहाँ कितना किया, +2 किया, और आगे भी आपको पता है +2 किया, आगे भी बात कर लेते हैं +2 किया, इसका मतलब आगे +2 और करना है, और +2 का मतलब आगे +2 करोगे तो कितना होगा, 47 होगा। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे बिल्कुल उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा।
वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। वो क्या बतानी है? छोटी से छोटी संख्या बतानी है, जो आपको क्या बताना है, जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वैसे तो आपको पता है घटाने का मतलब उससे छोटे वाली पूर्ण वर्ग देखना है। इसका मतलब छोटे वाली पूर्ण वर्ग आपको पता कितनी होती है? 169 होती है। कितनी होती है? 169 होती है। और आपको दे कितनी रखी है? संख्या की बात करें तो 175 दी है, तो इन दोनों का अंतर होगा, वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। अंतर की बात कर लेते हैं, कितना है? 6 का है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है, या इसको भाग विधि से भी आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दिया? एक मोटरसाइकिल दे रखी है। एक मोटरसाइकिल क्या दे रखी है? आपको दिया है 140, हम बात कर लेते हैं, मीटर दूरी को 18 सेकंड में पार करती है या तय करती है। तो मोटरसाइकिल की चाल आपको किस में बतानी है? किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। पहले बात कर लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है? आप सबको पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। तो दूरी बट्टा समय जल्दी से लगा दो इसमें, दूरी बट्टा समय। अब बात कर लेते हैं, दूरी आपको कितनी दी है? दूरी आपको दी है 140 मीटर। कितनी दी? 140 मीटर। और बट्टे में हम क्या कर देते हैं? 18 करेंगे। यह आपका आने वाला किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ये उत्तर किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन आपको पता है उत्तर में आप देखोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसका मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज करोगे तो आपको पता है, यदि हम बात कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो आपको पता होगा किससे गुणा करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। 18/5 से गुणा करते हैं। तो जल्दी से इनको गुणा कीजिएगा। 18/5 में गुणा कर देता हूं तो आपको पता है 18 से 18 कट जाएगा और 5 से काट दो, कितनी बार जाने वाला है? 2 बार और 8 बार। आपका जवाब आएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा वाला जवाब होगा? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 11 नंबर। जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक संख्या को उसी संख्या में से, क्या दे रखा है? एक संख्या में वही संख्या, क्या दे रखा है? एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पे क्या हो जाता है? 17 हो जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपको पता है 1 नवंबर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो पहले बात कर लेते हैं, वो संख्या हमने क्या मानी? संख्या की बात कर लेते हैं, मैंने वो संख्या मान ली x। संख्या मैंने क्या मानी? x मानी। अब बात कर लेते हैं उस संख्या में उसी संख्या को जोड़ते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? x प्लस क्या करना पड़ेगा? x करना पड़ेगा। और फिर उसमें क्या जोड़ते हैं? 5 जोड़ते। कितना जोड़ते हैं? 5 जोड़ते। इसका मतलब 5 मैंने ऐड कर दिया और वो संख्या कितनी हो जाती है? 17 हो जाती है। बराबर में हमने कितना रख दिया? 17 रख दिया। तो आपको पता है 2x प्लस 5 कितना? 2x प्लस 5 बराबर कितना दिया आपको? 17 दिया। अब बात कर लेती है 5 उधर जाएगा तो 2x बराबर आपको पता है 5 घटेगा तो 12 बचेगा और x बराबर आपका कितना आएगा? 12/2 का मतलब आपका जवाब आएगा 6। और वैसे भी आपको पता है 6 को 6 में जोड़ो, इसका मतलब आपको पता है 12 हुआ और 5 जोड़ते बिल्कुल 17 हो रहा है। बिल्कुल ऑप्शन कौन सा बता रहे? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। आपको पता है ये बीकानेर भर्ती पीछे की हुई थी 28 अक्टूबर 2018 को हुई थी। उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या दे रखे? एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर, क्वेश्चन क्या दिया? एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर 75% की हानि हुई है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मैंने आपको हमेशा बता रखा है, जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात आए तो आपको क्या करना है? क्रय मूल्य को कितना मान लेना है? 100 मान लेना है। क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत मानना है? 100% मानना। कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। विक्रय मूल्य आपको पता है लाभ हानि के अनुसार होगा, तो आपको क्या है? 75% की हानि। इसका मतलब 75 क्या होगा? कम हो गया। इसका मतलब 25%। आपको पता है विक्रय मूल्य कितना होगा? 25% के बराबर होगा। अब आपको पता है ये 6800 रुपए क्या दे रखा है? बेचने वाला मूल्य दिया, इसका मतलब विक्रय मूल्य के बराबर दिया है, यानी 25% की वैल्यू आपको दे दी है। 25% की वैल्यू आपको कितनी दी है? 6800 रुपए दिए। कितनी दिए? 6800 रुपए दिए। तो एक बराबर क्या आएगा? 6800 बट्टे क्या आएगा? 25 आएगा। 6800 बट्टे 25 और गुणा में आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है क्रय मूल्य। इसका मतलब गुणा में हम क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं और 25 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 6800 गुणा क्या करेंगे? 4 करेंगे। आप जल्दी से कीजिएगा। 6800 गुणा 4 करने पे आपका कितना आने वाला है? 2 शून्य तो मैंने पहले से लगा दिए। अब बात कर लेते 32 हाथ से लगी 3 और फिर बात कर लेते 24 और 3 कितना? 27, यानी 27,200 रुपए आपका क्या आने वाला है? जवाब आने वाला है बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दिया आपको, एक संगीत विद्यालय में, एक संगीत का विद्यालय, उसमें आपको दे रखा है 70% क्या है, 70% लड़की है। क्या लड़के लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिसप्रिंट हो रखी है। तो 70% क्या है, लड़के है। यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या कितनी है, 255 है। तो पहले बात कर लेते हैं, एक तरफ हम लिख देते हैं बॉयज, क्या लिख देते हैं, बॉयज लिख देते हैं, और एक तरफ क्या लिख देते हैं, गर्ल्स लिख देते हैं। प्रतिशत का मामला पहले ले लेते हैं और इसके अनुसार हमारे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो आपको पता है 70% लड़के हैं, या थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, लड़के कर लो। तो 70% आपको बॉयज दिया। और फिर बात कर लेते हैं लड़कियां कितनी होगी, आपको पता है 30% होगी। कितनी होगी, आपको पता है कुल मिला के तो 100% होना है। इसका मतलब आपको पता है अब क्या दिया है, यदि लड़कियों की संख्या 255 है, इसका मतलब लड़कियां कितनी है, 30% बराबर आपको कितना दे दिया, 30% का मान आपको 255 दे दिया। और आगे का है लड़कों की संख्या बताओ, इसका मतलब पहले हम 1% का मान निकालेंगे, क्या आएगा, 255/30 आएगा, 255/30 आएगा। और आपको निकालना लड़कों की संख्या, इसका मतलब गुणा में हम क्या कर देते हैं, 70 कर देते हैं। अब जल्दी से इनको करने की कोशिश कीजिएगा। 0 से 0 मैंने काट दिया, और ये 3 से काट दो कितनी बार, 8 बार, और 15 85, और 85 गुणा आप 7 करके जल्दी से देखिएगा कितना आने वाला है, 35, 80 लगी 3। फिर बात कर लेते हैं 56 और 3 कितना हो गया, 59, क्या बिल्कुल नोट हम बात कर लेते हैं 895 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो साथ साथ क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, ताकि रेगुलर हम क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दिया, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दिया, क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, कितना है, 4725 है, उनमें से उनका महत्व समावर्तक यानी एचसीएफ दे दिया 15 है, तो लघुत्तम समापवर्त्य बताओ। तो आपको पता है, मैंने बता रखा है, जब दो संख्या हम ए और बी मानते, क्या मानते हैं, ए और बी मानते हैं, तो ए गुणा बी का मान किसके बराबर आता है, आपको पता है, ए गुणा बी का मान आता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आता है। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो रख देते हैं, उनका गुणनफल आपको दे दिया, कितना दिया, 4725 दिया। और इधर बात कर लेते हैं, आपको क्या दे दिया, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, और एचसीएफ आपको दे दिया, कितना दे रखा है, 15। तो ये 15 से जल्दी से भाग दीजिएगा, तो आपको पता है एलसीएम बराबर आपका कितना आएगा, 15 से भाग दे दो 4725/15, तो 15 तिया कितना हो गया, आपको पता है 45, 15 तिया 45 हो गया। फिर बात कर लेते हैं, 2 बचा, 15 एकम 15 यानी कुल मिला के 315 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको हम बात कर लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल आता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता है, जो 1 नवंबर का पेपर हुआ था उनमें एक ARO के पेपर में आया था। तो इसमें आप ऑप्शन उठा के आराम से कर सकते हो। जैसे मैं लेकर देखता हूं, क्या लेता हूं, 23 लेके देखता हूं, एक बार 23 लेके देखता हूं, आप ऑप्शन सारे उठा के देख सकते हैं। शेषफल जिसमें सेम आ जाएगा वही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। तो 23 आप उठा के देखोगे। यदि आप बात करें 30 में 23 का भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना आने वाला है, शेषफल की बात करें किसका भाग देंगे, 23 का भाग देंगे, शेषफल आ जाएगा, एक बार गया कितना, 7, शेषफल कितना आया, 7 आया, बिल्कुल आ रहा है। अब आगे बात कर लेते, 53 में हम 23 का भाग देके देखते, 53 में हम किसका भाग देते, 23 का भाग देते, तो 23 दूनी कितना हो गया, 23 दूनी हम बात कर लेते 46, और बच्चा कितना आपको पता है, 7 बच्चा बिल्कुल आ रहा है, उसके बराबर है। अगली संख्या और कौन सी आपके 99, क्या 99 में किसका भाग देते, 23 का भाग देते, तो 99 में आप 23 का भाग देके जल्दी से देखिएगा कितना आने वाला है। तो आपको पता है ये कितना, 23 हम बात कर लेते हैं 69, 23 चौका कितना हो गया, 92। तो आपको पता है यदि हम 92 घटाएंगे, देख लीजिएगा एक बार सही कर रखा है ना, 92, बिल्कुल आपका कितना बचने वाला है, 7 बचने वाला है, जो कि शेषफल सब में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, सरल करो। तो आपको पता है यदि हम बात करें, पहले क्या हल करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे, किसको हल करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। तो आपको पता है 2, फिर बात कर लेते हैं, यहां बात करें तो पहले इनको ऐड कर दो, 14 और 6 कितना हो गया, 20, कितना हो गया 20, और 20 में से हम क्या निकाल देंगे, 5 निकाल देंगे, आपका कितना आएगा 15, और 2 गुणा 15 का मतलब आपका कितना आने वाला है, 30 जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बता रहे बी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 17 नंबर। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती निकालो। तो आपको पता है क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको पता है जब भी एलसीएम की बात आए तो आप एक साथ ऐसे निकाल सकते हो गुणनखंड करके। तो 9, 12 और 18 कितनी बार जाएगा, पहले बात कर लेते हैं हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या छोटी की बात करें 2 होता है, उसका भाग देते हैं। तो 2 का भाग देके देखते हैं, आपको पता है कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर वापिस आपको पता है 2 का जा रहा है तो कितनी बार जाने वाला है, 3 बार गया, फिर 9 बार। अब बात कर लेते 3 का देंगे तो आपको पता है कितनी बार गया, 3, 1, 3। और अब वापिस किसका देंगे, 3 का देंगे तो 1, 1, 1 आपका आ गया। इसका मतलब इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। आपका जवाब आएगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। एक वर्गाकार खेत का प्रत्येक भुजा क्या है, 10 मीटर नापा गया है। खेत का परिमाप क्या होगा, तो आपको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, यह आपको पता होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यह आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है भुजा कितनी दे दी, 10 दे दी। इसका मतलब 4 गुना क्या करेंगे, 10 करेंगे, यानी 40 आएगा। कितना आएगा, 40। और किस में आएगा, मीटर में आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और यदि यहाँ कहता है क्षेत्रफल निकालो तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा क्षेत्रफल कितना आएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर होगा। आप जल्दी से निकाल लेना, यह आपका कमेंट करके अंत में क्लास के जवाब देना है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक वृत्त की आपको क्या दे दी है, परिधि दे दी है। परिधि दे रखी है तो उसकी त्रिज्या निकालो। तो आपको एक वृत्त की क्या दी, परिधि दी, 88 मीटर दी है। तो परिधि का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अभी बताया 2 पाई r होता है। कितना होता है, 2 पाई r होता है। और आपको पता है वो कितनी दे दी है, 88 दे दी। कितनी दे दी, 88 के मैंने बराबर लिख दिया। अब बात कर लेते हैं 2 गुणा क्या लिखेंगे, 22/7 रखेंगे और गुणा r और बराबर आपको कितना दिया, 88 दिया। अब जल्दी से काट दो, बाई दोनों कितना होता है आपको पता है, 44 होता है। और 44 ये 2 बार कटेगा और आपको पता है r बराबर आएगा 7 गुणा 2। 7 गुणा 2 का मतलब आपका कितना आएगा, 14 मीटर। आपका जवाब आएगा बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। आपको पता है कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अनुपात का क्वेश्चन दे रखा है, समतुल्य अनुपात वाला, या कह सकते हैं अनुपात में हम जो क्या होते हैं, कटते वो काट देते। तो आपको दिया अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे होता है। तो आपको दे रखा है 81 बट्टे कितना, 810 दिया। 81 बट्टे कितना दिया, 810 दिया। तो आपको पता है 81 से ये कितनी बार कटा, 1 बार कटा और ये 10 बार। तो आपका 1/10 का मतलब क्या होता है, 1:10 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और इसका व्युत्क्रम की कहता कि व्युत्क्रमानुपात बताओ, तब आपका होता 10:1। ये भी सभी को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। एकदम इजी सा क्वेश्चन, 15 का स्क्वायर बताओ। तो 15 का स्क्वायर तो आपको पता है 15 को 2 बार गुणा करना कितना आने वाला है, 225 आने वाला है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। a प्लस बी की मान दे रखी, यहां मैं लिख लेता हूं। a प्लस बी आपको कितना दिया, यदि मैं बात करूं तो a प्लस बी का मान आपको दे दिया 10। कितना दिया, 10 दे रखा है। और आगे बात कर लेते हैं b प्लस सी कितना दिया, 20 दिया। b प्लस सी की वैल्यू की बात करें तो आपको कितना दिया, 20 दिया। बिल्कुल मैंने लिख दिया 20। और आगे बात कर लेते हैं c प्लस ए कितना दिया, 30 दिया। c प्लस ए की बात करें तो आपको कितना दिया, 30 दे रखा है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं, आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब तीनों को ऐड करना पड़ेगा। और तीनों को ऐड करोगे, आप करके देखिएगा तो आपको पता है तीनों समीकरणों को ऐड करेंगे 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा, क्योंकि 2 ये आ जाएगा, 2 बी आ जाएगा, 2 सी आ जाएगा। इसका मतलब इनको ऐड करते हैं तो आपको पता है कितना आने वाला है, 60 आएगा। इधर 10 को 20 को और 30 को ऐड किया, कितना आया, 60 आया। अब 2 से काट दो, ए प्लस बी प्लस सी का मान आपका आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी मान कितना आएगा, 30 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखी है, एक परीक्षा में आपको दे रखा है 400 विद्यार्थी क्या हुई है, उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब पास हुए। 400 विद्यार्थी क्या हो रखे, पास हो रखे। मैं लिख देता हूं यहां पास की। पास की बात करें तो कितने विद्यार्थी हो रखे हैं, 400 विद्यार्थी।
अब बात कर लेते हैं आगे, आपको क्या दे रखा है, 60 विद्यार्थी फेल हुए। इसका मतलब यदि मैं बात करूं प्रतिशत के मामले में बात करूं तो एक लिख लेते हैं हम फेल, एक फेल वाला लिख लेते हैं और एक पास वाला लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, पास वाला लिखते हैं। फेल वाले की बात करें तो आपको पता है 60% विद्यार्थी फेल हुए, इसका मतलब 60% मैंने इधर लिख दिया। और इधर की बात करें तो ये कितना होगा, 40% होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अब आपको पता है पास वाला प्रतिशत में कितना है, 40, यानी 40% का मान किसके बराबर है, 400 के बराबर है। यानी 40% का मान कितना दिया, 400 दिया। तो पहले हम किसका निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, यानी 400 बट्टे में क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। और आपको क्या कह रखा है, कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, कुल का मतलब गुणा हम 100 से करेंगे, कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 100 होंगे। अब जल्दी से इनको काट करके हल कीजिएगा, ये 10 बार कटेगा, यानी आपका कुल मिला के 1000 विद्यार्थी आएंगे। कितने विद्यार्थी आएंगे, 1000 विद्यार्थी आएंगे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। और यहां आपको कहता, आपको पता है पास वाला तो आपको दे रखा है, फेल वाला कहता निकालना, तब हम कुछ किससे गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, यानी 600 आता। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको पता है साधारण ब्याज का क्वेश्चन दे रखा है, राम ने एक बैंक से 50,000 रुपए की धनराशि क्या कर रखी है, 10% साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष, समय कितना दे दिए, 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो उसको वापस कितना लौटाना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। वापस की बात कर लेते हैं तो आपको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। और मिश्र धन का मतलब होता है ब्याज गुणा, हम बात कर लेते हैं ब्याज को किस में ऐड कर देते हैं, मूलधन में ऐड कर देते हैं। ब्याज को मूलधन में ऐड करना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। क्या निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर आपको पता है क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है। क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बट्टा में हम क्या रख देते हैं, 100 रख देते हैं। तो जल्दी से इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो आपको पता है मूलधन कितना दिया, 50,000 रुपए दिया, तो 50,000 गुणा हम बात कर लेते कितना दर का है, दर की बात करें 10%, समय की बात करें 2। जल्दी से इनको काट पीट करके हल करते हैं, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। और इनको आप करोगे, जल्दी से कर लीजिएगा, ये आपको पता है 10, यानी हम बात कर लेते कुल मिला के यहाँ 100 गुणा 10 का मतलब आपका 1000, यानी हम बात कर लेते हैं 100 गुणा 10, यानी 1000 रुपए आपका क्या आ गया। यदि मैं बात करूं तो 1000 रुपए आपका आ गया, एक बार देख लीजिएगा काट लो, 50,000 था, सॉरी। तो आपको पता है 1 शून्य ज्यादा आएगा, यानी 10,000। ब्याज कितना आ गया आपका, 10,000 आ गया। यहाँ थोड़ा सा मैंने काटने पीटने में मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 10,000 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया। इसका मतलब 50,000 रुपए क्या था, मूलधन था। 50,000 में हम क्या जोड़ देते हैं, 10,000 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, 10,000। तो आपको पता है 60,000 जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, एक समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, सारे कोण क्या हो, बराबर हो। तो एक समबाहुभुज का बात कर लेते हैं, उनके आंतरिक कोण, आंतरिक कोण का मतलब होता है अंदर वाले कोण, उनके आंतरिक कोण है वो क्या दे रखा है, षटभुज के आंतरिक कोण से 9/8 क्या है, ज्यादा दे रखा है। 9/8 क्या दिया, ज्यादा दिया। पहले बात कर लेते हैं, षटभुज का मतलब होता है एन का मान कितना, 6, भुजाओं का मान कितना होगा, 6 होगा। षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब बात कर लेते हैं कुल कोणों का, आंतरिक कोणों का योग का सूत्र क्या होता है। पहले बात तो ये आपको पता होना चाहिए, सूत्र बराबर क्या होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, n-2 गुणा 180 होता है। ये होता है, बिल्कुल होता है। पहले हम आंतरिक कोणों का योग निकालते हैं षटभुज का, तो आपको पता है n का मतलब कितना, 6 - 2 गुणा क्या करेंगे, 180 करेंगे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है ये कितना आएगा, या आपको पता है 4 गुणा 180, जो भी आपका आएगा। एक बार हम इनको गुणा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक कोण की बात की है। प्रत्येक कोण का मतलब ये तो कुल कोणों का योग है, और आपको षटभुज का प्रत्येक कोण चाहिए। इसका मतलब 4 गुणा 180 में हम किसका भाग देंगे, क्योंकि 6 कोण होते हैं, तो इसका मतलब 6 का भाग देते हैं। जल्दी से निकालते हैं, कितनी बार कटा, 30 बार। और आपको पता है ये 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा, ये 120 डिग्री तो षटभुज का होता है। अब देखो आगे सवाल क्या लिख रखा है, आपको दिया उसका 9/8 है। इसका मतलब 120 को 9/8 करो, इसका मतलब 120 गुणा 9/8 करेंगे। तो जल्दी से इनको हल कीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं 9 बट्टे कितना, 8 ना, बिल्कुल 9/8 आपको करना है। 1 मिनट थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है, 9/8 करना है। तो 9 बट्टे मैंने 8 लिख दिया। अब जल्दी से इनको काटिएगा, तो आपको पता है 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। और 15 नमा की कितना होता है, 135 होता है। कितना होता है, 135 डिग्री। अब बात कर लेते हैं 135 डिग्री कौन से बहुभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो आपने पढ़ा होगा, कई बार पेपर में आ रखा है,
समअष्टभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 135 डिग्री होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई, तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इंडियन आर्मी के लिए लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक है जो कि आपको पता है ऑनलाइन स्टोर पे, वो भी आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको दे रखा है। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।